पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। ये मानना है कि मरने के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। ये मौत और जन्म का चक्र चलता रहता है। इसका मतलब लाइफ का कोई असली अंत नहीं है। ये विचार बहुत सारी कल्चर्स में है। रीइंकार्नेशन जिंदगी और मौत को एक नया नजरिया देता है। ये एक नई शुरुआत की उम्मीद देता है। लेकिन क्या मरने के बाद की जिंदगी का कोई सबूत है? इस ऐसे में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे। हम रीइंकार्नेशन से जुड़े एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। रीइंकार्नेशन का विचार कुछ लोगों को सुकून देता है। ये बताता है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इस नई जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस और लेसन्स मिलते हैं। ये मान्यता जिंदगी को एक पर्पस और मीनिंग देती है। ये लोगों को मौत के डर से निपटने में मदद करती है। रीइंकार्नेशन कई सवाल भी खड़े करता है। जिंदगी के बीच आत्मा का क्या होता है? क्या हम अपनी अगली जिंदगी चुनते हैं? क्या जन्म मृत्यु के इस साइकिल का कोई पर्पस है? ये सवाल सदियों से फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को उलझाते रहे हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद रीइंकार्नेशन आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग इस पर पूरा यकीन करते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये दुनिया भर के पुराने टेक्स्ट और ट्रेडिशंस में मिलता है। पुराने सिविलाइजेशंस जिंदगी और मौत के सवालों से जूझते थे। रीइंकार्नेशन ने आत्मा के सफर को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया। एंशिएंट इजिप्ट में मौत अंत नहीं थी। इजिप्शियंस आत्मा के ट्रांसमाइग्रेशन में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि ये अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरती है। उनके इलैबोरेट बरियल रिचुअल्स इसी मान्यता को दर्शाते हैं। ममीज को केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था। उन्हें आफ्टर लाइफ के लिए सामान के साथ दफनाया जाता था। एंशिएंट ग्रीक्स ने भी रीइंकार्नेशन को एक्सप्लोर किया। प्लेटो और पैथागोरस जैसे फिलोसोफर्स ने इसे अपने फिलोसफीज में शामिल किया। प्लेटो आत्मा की इमॉर्टैलिटी में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि ये अलग अलग बॉडीज में रिबॉर्न होती है। पैथागोरस ने दावा किया कि उन्हें अपने पास्ट लीव्स याद हैं। इंडिया में रीइंकार्नेशन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का मुख्य हिस्सा है। ये रिलीजन्स जिंदगी को साइक्लिकल मानते हैं। ये कर्मा और धर्मा में यकीन रखते हैं। कर्मा यानी कॉज और इफेक्ट का लॉ, धर्मा यानी जिंदगी में किसी का ड्यूटी या पर्पस। ये कॉन्सेप्ट्स रीइंकार्नेशन के साइकिल से जुड़े हैं। रीइंकार्नेशन की जड़ें एंशिएंट बिलीफ्स में हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने इसके साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स और साइकाइट्रिस्ट्स ने पास्ट लाइफ मेमोरीज को एक्सप्लोर किया है। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये मेमोरीज सच हैं या इमेजिनेशन। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक साइकियाट्रिस्ट, ने अपना पूरा करियर रीइंकार्नेशन की स्टडी को दिया। उन्होंने उन बच्चों के हजारों केसेस इन्वेस्टिगेट किए जिन्होंने पास्ट लाइव्स याद करने का दावा किया था। ये बच्चे अक्सर अपने प्रीवियस लीव्स के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस देते थे। ये डिटेल्स कई बार वेरीफाएबल होते थे। डॉक्टर स्टीवनसन द्वारा स्टडी किए गए सबसे कंपेलिंग केसेस में से एक शांति देवी का था, जो एक इंडियन गर्ल थी। शांति देवी ने लुगदी बाई नाम की एक वुमन के रूप में अपनी पास्ट लाइफ याद करने का दावा किया। उसने लुगदी बाई की लाइफ के बारे में एक्यूरेट डिटेल्स दिए। इसमें फैमिली मेंबर्स के नेम्स और उसके घर के डिटेल्स शामिल थे। एक और नोटेबल केस जेम्स लेनिंगर का है, जो एक अमेरिकन बॉय था। उसने वर्ल्ड वॉर II के पायलट के रीइंकार्नेशन होने का दावा किया। उसे एयरप्लेन्स और बैटल्स के विविड ड्रीम्स आते थे। वो अपनी एज से ज्यादा एयरक्राफ्ट और मिलिट्री टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकता था। हालांकि ये केसेस इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन स्केप्टिक्स का तर्क है कि इसके ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि ये मेमोरीज क्रिप्टोमनीजिया का रिजल्ट हो सकती है। क्रिप्टोमनीजिया अनकॉन्शियसली फॉरगॉटन मेमोरीज को रिकॉल करने का फेनोमेनन है। हिप्नोसिस पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर करने का एक और तरीका है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हिप्नोसिस का यूज करके प्रीवियस लाइफ्स की मेमोरीज एक्सेस करती है। सपोर्टर्स का मानना है कि हिप्नोसिस कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर सकता है। इससे पास्ट लाइफ सहित रिप्रेस्ड मेमोरीज एक्सेस हो पाती है। एक टिपिकल सेशन के दौरान थेरेपिस्ट इंडिविजुअल को रिलैक्स स्टेट में ले जाता है। फिर थेरेपिस्ट उन्हें पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रिकॉल करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। कुछ लोग इन सेशंस के दौरान विविड मेमोरीज और इमोशंस रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी फायदेमंद लगती है, लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं। स्केप्टिक्स का तर्क है कि हिप्नोसिस के तहत रिट्रीव्ड मेमोरीज रिलायबल नहीं होती।
उनका कहना है कि ये मेमोरीज इमेजिनेशन की उपज हो सकती हैं। ये थेरेपिस्ट के सजेशन से भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। सेक्शन 5, पर्दे के पार मौत के करीब के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईज मरने के बाद की जिंदगी पर एक और पर्सपेक्टिव देते हैं। जिन लोगों को एनडीईज हुए हैं वो अक्सर प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं। इन एक्सपीरियंसेस में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, पीस और यूफोरिया की फीलिंग्स, गुजरे हुए लव्ड वंस से मुलाकात और अपनी लाइफ का रिव्यू भी शामिल हो सकता है। कुछ एनडीई अकाउंट्स रीइंकार्नेशन बिलीफ से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग लाइट या लाइट के किसी बीइंग को देखने की बात करते हैं। ये बीइंग उन्हें एक चॉइस दे सकता है, अपने शरीर में वापस लौटना या आगे बढ़ना। ये चॉइस रीइंकार्नेशन में आत्मा द्वारा अपनी अगली लाइफ चूज करने के कॉन्सेप्ट से मिलता है। हालांकि एनडीज अक्सर प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग होते हैं, लेकिन इनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एनडीज एक्सट्रीम स्ट्रेस या ऑक्सीजन की कमी के लिए ब्रेन का रिस्पॉन्स होते हैं। सेक्शन 6, शक की निगाह, रीइंकार्नेशन पर सवाल। इंट्रीगिंग एविडेंस के बावजूद साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म बना हुआ है। स्केप्टिक्स रीइंकार्नेशन के क्लेम्स को सावधानी से अप्रोच करते हैं। वो क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रिगर के महत्व को हाईलाइट करते हैं। रीइंकार्नेशन के खिलाफ मेन आर्ग्यूमेंट्स में से एक फिजिकल मैकेनिज्म की कमी है। आत्मा नए शरीर में कैसे ट्रांसफर होती है? जिंदगियों के बीच आत्मा का क्या होता है? साइंस के पास अभी तक इनके जवाब नहीं है। स्केप्टिक्स पास्ट लाइव्स के बारे में बिलीफ्स शेप करने में मेमोरी, कल्चर और सजेशन के रोल की ओर भी इशारा करते हैं। मेमोरीज अनरिलायबल हो सकती हैं। कल्चरल बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस एक्सपीरियंसेस के इंटरप्रिटेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा स्केप्टिक्स का तर्क है कि कई पास्ट लाइफ क्लेम्स में वेरीफाइबल एविडेंस की कमी है। कई केसेस एनेक्डोटल अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं। ये अकाउंट्स बायस और एम्बेलिशमेंट के अधीन हो सकते हैं। सेक्शन 7, मीडिया की नजर में रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन सिर्फ साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है। ये पॉपुलर कल्चर में भी शामिल हो गया है। मूवीज, टीवी शोज और बुक्स अक्सर पास्ट लाइव्स, कार्मा और रीबर्थ के थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। क्लाउड एटलस और व्हाट ड्रीम्स में कम जैसी मूवीज मल्टीपल लाइफटाइम्स के जरिए इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करती हैं। रीइंकार्नेशन जैसे टीवी शोज पास्ट लाइफ इन्वेस्टिगेशंस और प्रेजेंट पर उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड जैसी बुक्स टिबेटन बुद्धिस्ट बिलीव्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ के बारे में इंसाइट्स देती हैं। ये मीडिया रिप्रेजेंटेशन रीइंकार्नेशन के बारे में पब्लिक परसेप्शंस को शेप कर सकता है। ये इन बिलीव्स को ज्यादा मेन स्ट्रीम और एक्सेसिबल बना सकता है। हालांकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसइंटरप्रिटेशंस का कारण भी बन सकता है। सेक्शन 8, रीइंकार्नेशन में विश्वास कायम। साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म और डेफिनेटिव प्रूफ की कमी के बावजूद रीइंकार्नेशन में बिलीफ बना हुआ है। ये अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। ये पर्सिस्टेंस बताता है कि रीइंकार्नेशन एक डीप सीटेड ह्यूमन नीड को पूरा करता है। रीइंकार्नेशन होप और कॉन्टिन्यूटी का एहसास दिलाता है। ये बताता है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये बिलीफ खासकर लॉस या अननोन का सामना करते समय कंफर्ट और सॉलिस दे सकता है। इसके अलावा रीइंकार्नेशन जस्टिस और फेयरनेस की ह्यूमन डिजायर से मेल खाता है। कर्मा का कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल लाइफटाइम्स में अपनी मिस्टेक्स से सीखने और ग्रो करने का मौका मिलता है। सेक्शन 9, रीइंकार्नेशन, उम्मीद, रहस्य या हकीकत। रीइंकार्नेशन असली है या नहीं, ये सवाल अभी भी डिबेट का विषय है। ऐसे एविडेंस हैं जो मरने के बाद जिंदगी की पॉसिबिलिटी सजेस्ट करते हैं। हालांकि साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म एक क्रिटिकल अप्रोच की डिमांड करता है। अंत में रीइंकार्नेशन में बिलीफ एक पर्सनल चीज है। ये फेथ और इंटरप्रिटेशन का मामला है। हम इसे होप का सोर्स माने, एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री या एक डेमोन्स्ट्रेबल रियलिटी, रीइंकार्नेशन इंट्रीग और इंस्पायर करता रहता है। ये हमें लाइफ, डेथ और आत्मा के सफर के नेचर पर विचार करने के लिए इनकरेज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।